श्री गणेशाय नमः। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुंडली में सूर्य का प्रभाव 12 घरों में। इसके बाद हम वीडियोस डालेंगे अलग अलग लग्नों के जातक के लिए, जैसे मेष से लेके मीन तक के सभी जातकों के लिए सूर्य का प्रभाव 12 घरों में। अभी आज हम कोई भी लग्न आपकी हो, कोई भी नंबर आपकी कुंडली में यहाँ पड़ रहा हो, सूर्य के 12 घरों का प्रभाव कर रहे हैं हम ऐसा नहीं कि मेष लग्न की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कुंडली में कहीं भी कोई नंबर नहीं डाला है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। सूर्य जो है एक मेल प्लेनेट है, उसको हमारे शास्त्रों में क्रूर प्लेनेट कहा गया है और सूर्य की दिशा जो है वो पूर्व है। सूर्य एक्सॉल्टेड होता है 10 डिग्री पर मेष राशि में और डेबिलिटेटेड होता है तुला में 10 डिग्री पर। उसकी मूल त्रिकोण राशि, उसकी खुद की राशि लियो है, जहां पर वो 0 से लेके 20 डिग्री तक बहुत कंफर्टेबल जोन में रहता है। जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा कंफर्टेबल जोन जो है हमारा बेडरूम होता है, क्योंकि बाहर घर में सभी रिलेटिव्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वहां पे हम इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते जितना हम अपने बेडरूम में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि जो है वो लियो में सूर्य 0 से लेके 20 डिग्री तक अपनी मूल त्रिकोण साइन में रहता है। उसकी दृष्टि जो है वो 7 है। 7वीं दृष्टि कैसे है? सूर्य अगर के 1 नंबर हाउस में बैठेगा तो उसकी दूसरी दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर सूर्य दूसरे घर में बैठता है तो उसकी 7वीं दृष्टि क्या होगी? यहां से गिनना चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ये 7, यहाँ पे उसकी 7वीं दृष्टि होगी। अगर तीसरे घर में सूर्य बैठता है तो उसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे होगी 9वें घर पे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, ये उसकी 7वीं दृष्टि होगी। माफ कीजिएगा। अब सूर्य का प्रभाव सबसे पहले हम बात करेंगे पहले ही घर में। अगर सूर्य पहले ही घर में बैठा है, यहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई सा भी नंबर लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ बात कर रहे हैं सूर्य का प्रभाव लग्न में। लग्न क्या है? हमारा व्यक्तित्व है, हम स्वयं हैं। और वहां पर जब सूर्य बैठेगा, सूर्य क्या है? प्रकाश है, ऊर्जा है। सूर्य में खुद साहस है, पराक्रम है। सूर्य जब लग्न में बैठेगा तो हमें किसी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा चाहत पैदा कर देगा। हमें किसी पोजीशन की चाहत होगी, हमें चाहत होगी लोग हमें पहचाने, जाने, हमारा मान सम्मान हो। सूर्य मान सम्मान, सत्ता, साहस, पराक्रमों का द्योतक है। तो सूर्य यहाँ बैठेगा तो हमें बहुत ज्यादा साहसी बना देगा, बहुत निर्भीक बना देगा। हमें मान सम्मान की बहुत चाहत होगी और ऊंचे पद की बहुत चाहत होगी और हमें प्राप्त भी होती है, अगर के सूर्य एफ्लेक्टेड नहीं है, शनि या राहु द्वारा वो ग्रसित नहीं है, तो हमें वो सारी चाहत प्राप्त भी होती है। लेकिन लग्न में बैठा सूर्य कभी कभी हमें सर दर्द की तकलीफ दे देती है, कभी कभी हमारे स्पाइन में भी इश्यू दे देती है। तो यहाँ बैठा सूर्य अगर के 0 से लेके 6 डिग्री तक के है और ये 3 5 7 9 या 11 किसी भी नंबर की राशि में है, तो 0 से 6 डिग्री तक वो बाल अवस्था में होंगी, इन्फेंट होंगे। 6 से 12 डिग्री में वो यूथफुल अवस्था में होंगे। 12 से 18 में वो एडोलसेंस अवस्था में होंगे, कुमार अवस्था जिसको बोला जाता है। और 18 से 24 में वो ओल्ड अवस्था में आ जाएंगे। 24 से 30 में वो मृत अवस्था में आ जाएंगे। अब क्या मृत अवस्था में सूर्य बिल्कुल रिजल्ट ही नहीं देंगे या इन्फेंट अवस्था में सूर्य बिल्कुल रिजल्ट ही नहीं देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। सूर्य एक प्रताप है, एक चमक है। सूर्य के बिना कोई जीवन संभव नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य के बिना जिंदगी नहीं है, अंधेरा है। तो क्या सूर्य अगर के यहाँ पे मृत अवस्था में या इन्फेंट अवस्था में हो जाए तो कोई प्रभाव नहीं देंगे? ऐसा नहीं, उनके प्रभाव में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अब सपोज कीजिए सूर्य पहले घर में 2 4 6 8 10 या 12 साइन में बैठे हैं, तो वहां पे क्या परिस्थिति होगी? वहां पर सूर्य 24 से लेकर 30 डिग्री तक इन्फेंट अवस्था में होंगे, 18 से 24 तक यूथफुल अवस्था में होंगे, 12 से 18 डिग्री तक एडोलसेंस कुमार अवस्था में होंगे, 6 से 12 तक वो ओल्ड अवस्था में होंगे एंड देन अगेन 0 से 6 डिग्री तक वो डेड अवस्था में हो जाएंगे। तो क्या सूर्य यहाँ पे
प्रभाव नहीं देंगे? देंगे। चाहे आपकी राशि सम हो, चाहे विषम हो, चाहे सूर्य इन्फेंट हो, चाहे डेड हो, उनके जो प्रभाव है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, पर उनकी प्रभाव में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनका प्रभाव खत्म ही हो जाएगा। लेकिन चाहे सूर्य और साइन में बैठे हो, चाहे इवन साइन में बैठे हो, 12 से 18 डिग्री में वो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे बैठे सूर्य आपको सरकार द्वारा मान सम्मान या ऊंची पोजीशन जरूर दिलाता है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में क्यों ना हो, लेकिन आपको मान सम्मान मिलता है। अगर सपोज कीजिए कोई व्यक्ति जॉब नहीं कर रहा है, नॉर्मल है, घरेलू औरत है, उसको भी लोग जानते रहेंगे, उसकी इज्जत रहेगी, उसको लोग अच्छे नाम से पहचानते रहेंगे। अब बात करते हैं सूर्य का दूसरे घर में प्रभाव। दूसरा घर क्या है? दूसरा घर हमारा कुटुंब है, हमारा वाणी है, हमारा धन है, हमारा परिवार है। अब दूसरे घर में बैठे सूर्य क्या प्रभाव देंगे? अगर सूर्य अच्छी अवस्था में है तो हम अपनी मेहनत से बहुत जल्दी धन अर्जन करना शुरू कर सकते हैं। अपने मेहनत से, अपने कर्मों द्वारा बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत मान सम्मान परिवार का बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ये एफ्लेक्टेड हो जाते हैं शनि या राहु द्वारा, तब प्रभाव में इनके कमी आ जाएगी। दूसरे भाव में बैठा सूर्य जो होता है वो जातक को थोड़ा बोलने में कठोर बना देता है। उसकी वाणी कठोर हो सकती है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा बोलने के टाइम पे बिना सोचे आपको डांट के बोल दे। लेकिन दूसरे घर में सूर्य होगा तो ऐसा जातक सत्यवादी होगा, वो कड़वा बोल सकता है पर झूठ नहीं बोल सकता। अब सूर्य का प्रभाव अगर कि तीसरे घर में देखा जाए, तीसरे घर में सूर्य बैठेंगे तो आपको अति पराक्रमी बना देते हैं। सॉरी, अगर के तीसरा घर जो है हमारे पराक्रम का घर है, हमारे छोटी भाई बहनों का घर है, हमारे बाहु भुजा का बल है। तो यहाँ पे बैठा सूर्य आपको क्या देते हैं? यहाँ पे बैठकर सूर्य आपको बहुत अति पराक्रमी बनाएंगे। आप बहुत मेहनती होंगे, बहुत साहसी होंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में आप हिम्मत हारने वाले नहीं होंगे। लेकिन अगर ये अफेक्टेड हो जाएंगे तो विपरीत परिस्थिति हो सकती है, थोड़ा सा इनके प्रभाव में कमी आ सकती है। हो सकता है आप जल्दी से घबरा जाएं, जल्दी से परेशान हो जाएं, काम को बीच में छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये अच्छी अवस्था में है तो यहाँ पर बैठे सूर्य आपको बहुत पराक्रमी बनाएंगे और आप बहुत अपनी मेहनत से बहुत धन और बहुत मान सम्मान हासिल कर पाएंगे। चौथे घर में सूर्य की बात करते हैं। अब सूर्य चौथे घर में बैठेंगे तो क्या देंगे? चौथा घर किसका है? हमारी माँ का घर है, हमारे सुखों का घर है, हमारे परिवार का घर है। अब चौथे घर में हम बैठे तो यहाँ पे सूर्य अगर की अच्छी पोजीशन में है तो हमें बहुत बड़ा घर दिलाएंगे, बहुत बड़ा हमारा परिवार होगा, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ होएगी। और बहुत बड़ा चौथा घर से हम जनता का भी विचार करते हैं और गाड़ी का, जैसे बड़े गाड़ी वाहन, किसी को लग्जरीज लाइफ है या नहीं है उसका भी विचार करते हैं। तो चौथे घर में अगर सूर्य है तो किसकी राशि में बैठे हैं और यहाँ पर बैठ के वो क्या प्रभाव देते हैं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर कि सूर्य थोड़े से कमजोर अवस्था में हो तो सूर्य माँ की सुखों में थोड़ी कमी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे सूर्य आपको थोड़े से कठोर वाणी वाले जरूर बना सकते हैं, थोड़ा कठोर ही रहे, लेकिन मन से आप बहुत ही अच्छे रहेंगे। मन से, दिल से आप, चौथा घर हमारे दिल का भी होता है। अब हमारी आत्मा हमारे दिल में है तो हम जिसके लिए भी करेंगे दिल से करेंगे, दिल से हम दूसरे की सेवा करेंगे, दिल से हम दूसरे के लिए सोचेंगे। लेकिन अगर ये अफ्लेक्टेड होंगे तो थोड़ा सा रिजल्ट में कमी आ जाएगी। पांचवें घर में सूर्य की बात करते हैं। पांचवें घर में बैठे सूर्य हमें क्या देते हैं? पांचवा घर सूर्य का खुद का घर है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये 5 नंबर बनता है। यहाँ पे 5 नंबर जो है वो सिंह राशि के लिए बनता है। सिंह के लॉर्ड जो है वो सूर्य भगवान स्वयं है। तो यहाँ पे बैठे सूर्य क्या करेंगे? यहाँ पे बैठे सूर्य आपको बहुत ज्यादा विद्वान बना देंगे, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र कर देंगे। आप अपनी बुद्धि से बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, जो हासिल करना लगभग नामुमकिन होगा वो भी आप हासिल कर सकते हैं। आप अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय लेके अच्छा धन मान सम्मान कमा सकते हैं। यहाँ पे बैठे सूर्य आपको बहुत ओजस्वी तेजस्वी बनाएंगे, लेकिन आप थोड़े से क्रोधी स्वभाव के जरूर हो जाएंगे। अब अगर ये एफ्लेक्टेड होएगा तो थोड़ा सा रिजल्ट कम हो जाता है। अब यहाँ पे सूर्य, यहाँ से हमने माना कि सूर्य अगर 6th हाउस में, अगर सपोज किसी भी कुंडली में सूर्य छठे घर में बैठे हैं तो क्या करते हैं? छठा घर जो है काल पुरुष की कुंडली में 6 नंबर,
बुध का घर होता है। अब यहाँ पे बैठे हुए सूर्य आपको शत्रुहंता बनाएंगे, क्योंकि छठा घर हमारे रोग ऋण शत्रु का होता है, और छठे घर में सूर्य जैसे ग्रह आके बैठ गए। अब आप अपने शत्रुओं पे स्वयं विजय पाएंगे। कोई सा भी छोटा छठा घर जो है वो हमारे लिए उसका भी होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी होता है। यहाँ पे बैठे सूर्य आपको हर कंपटीशन में बहुत आगे निकालेंगे। आप हर कंपटीशन को बहुत ज्यादा परिश्रम किए बिना भी उसको पार कर जाएंगे। और अगर कि अफ्लिक्टेड होंगे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिजल्ट ही नहीं करेंगे। अफ्लिक्टेड होंगे, शनि और राहु द्वारा ग्रसित होंगे, या ये सपोज डेड अवस्था में है या इन्फेंट अवस्था में है, तो इनके रिजल्ट में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अब सूर्य आ गए सेवंथ हाउस में, सॉरी सेवंथ हाउस में सूर्य थोड़ा सा हमें कम रिजल्ट करते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे ईस्ट में सूर्य उदय होते हैं और ये पश्चिम है, तो सूर्य यहाँ पे अस्त होते हैं। अब यहाँ पे 7 नंबर साइन पड़ती है काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग। 7 नंबर जो है वो तुला राशि का है। तुला में सूर्य जो है 10 डिग्री के अगर हुए तो परम नीच के हो जाएंगे। यहाँ पे बैठे सूर्य पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा कलह कलेश उत्पन्न कराते हैं। यहाँ पे सूर्य अगर होंगे तो लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, थोड़ी सी ऐसा समस्या देते हैं। लेकिन चूंकि सूर्य जैसा ग्रह है, अगर के गुरु का प्रभाव या बुध का प्रभाव आ जाता है थोड़ा सा, तो सूर्य जैसा व्यक्ति 7वें में सूर्य होने के बाद भी वो अपनी बुद्धि से सूझबूझ से सारी समस्याओं से निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे बैठे सूर्य वाले जातक को कभी भी बिजनेस पार्टनर के साथ नहीं जमता है, या तो वो अपने अग्रेशन की वजह से समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि ये इतने सच्चे होते हैं कि पार्टनर के साथ इनका जमेगा ही नहीं। अब बात करते हैं सूर्य की 8वें घर में। 8वां घर क्या है? 8वां घर ये पहला घर है, ये 8वां घर है। 8वां घर अंधकार का घर है। यहाँ पर आकर भी सूर्य उजाला ही पैदा करेंगे। अब 8वें घर में सूर्य क्या देते हैं? थोड़ा सा रिजल्ट कम यहाँ पे दे पाते हैं सूर्य, लेकिन अगर के बली अवस्था में हो जाते हैं, जैसे अगर इनको गुरु देख लें या इनको बुध देख लें, तो इनका रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बैठा व्यक्ति किसी भी बात की तह तक जाएगा, एकदम जो चीज नॉर्मल लोगों को दिखाई नहीं देगी, समझ में नहीं आएगी, यहाँ पे बैठा सूर्य वाला जातक वो उस चीज को समझ सकता है। यहाँ पे सूर्य होंगे तो क्या होगा? सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा रिसर्चर हो सकता है, बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है, जो चीज दूसरों के लिए मुश्किल हो वो उसका भी इलाज कर सकता है। ऑकल्ट साइंस का, एस्ट्रोलॉजी का उसको ज्ञान भी हो सकता है। अगर सूर्य 9वें घर में बैठे हैं तो आत्मा, सूर्य हमारी आत्मा है। आत्मा कहाँ गई? धर्म में। 9वां घर हमारे धर्म के लिए देखा जाता है। यहाँ पे सूर्य अगर बैठ गए और यहाँ पे बैठे सूर्य पे कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, अगर के सूर्य यहाँ पे होंगे तो सॉरी गुरु अगर यहाँ पे होंगे तो 5वीं दृष्टि से सूर्य को देखेंगे, या गुरु लग्न में होंगे तो भी 5वीं दृष्टि से सूर्य को देखेंगे। सूर्य और यहाँ पे 3रे घर में भी बैठ के सूर्य को गुरु 7वीं दृष्टि से देखेंगे। अगर के गुरु पे सूर्य की सॉरी सूर्य पे गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ती है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाएगा, अपने धर्म के प्रति बहुत उसको जागरूक रहेगा, उसको सब कुछ जानने की इच्छा रहेगी, बहुत धार्मिक विद्वान हो जाएगा, और उसे अच्छी अच्छी किताबों का, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने का बहुत अंदर से चाहत रहेगी। व्यक्ति धार्मिक होगा, सत्यवादी होगा। बस यहाँ पे बैठे सूर्य पिता से रिलेशन में थोड़ा बहुत मतभेद करा सकते हैं। अब सूर्य की बात करते हैं 10वें घर में। 10वें घर में सूर्य क्या होता है? दिशा बली हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल के लिए कहा गया है कि 10वें घर में सूर्य और मंगल दोनों दिशा बली होते हैं। यहाँ सूर्य अगर बैठ गए तो यहाँ बैठ के सूर्य चौथे घर को देखेंगे। चौथा घर हमारे जनता का घर है। यहाँ बैठ के सूर्य इस भाव को देखेंगे तो सरकारी पद दिलाने में बहुत हद तक कामयाब रहेंगे। यहाँ पे अगर कि बैठा यहाँ पे सूर्य है और व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है तो पॉलिटिशियन भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो किसी सरकार के बड़े ओहदे पे काम करता हो, उसको सरकार द्वारा कोई बहुत ऊंचा पद मिला हो, वो कोई जज भी हो सकता है, कोई मजिस्ट्रेट भी होता है। हाँ, 7th हाउस में भी सूर्य अगर की अच्छी पोजीशन में हो तो व्यक्ति कोई जज हो सकता है। और 10वें घर में भी अगर सूर्य है
तो व्यक्ति किसी सरकारी ओहदे पे ऊंचे पद पे काम कर सकता है। बहुत मान सम्मान और बहुत धन वैभव सब दिलवाते हैं सूर्य 10वें घर में बैठ के, क्योंकि 10वां घर जो है वो शनि की राशि है, शनि की मकर राशि है, और मकर राशि में सूर्य अच्छा फल देते हैं। सिर्फ अगर वो अफेक्टेड होंगे तो रिजल्ट में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं 11 नंबर की। ये यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि है, हमारी कुंडली में ये 11वां घर है। अब यहाँ बैठे सूर्य जो अच्छी पोजीशन में होंगे तो व्यक्ति के पास बहुत पैसा आएगा। मतलब यहाँ पे बैठे सूर्य उसको अगर क्यों कभी फाइनेंशियली कहीं फंस जाता है तो उसका काम फाइनेंशियली रुकेगा नहीं, उसके पास पैसे आ जाएंगे। यहाँ पे सूर्य हो तो जातक बहुत अच्छा धन कमाता है। उसको संतान से रिलेटेड समस्या आ सकती है, जैसे सूर्य बहुत तेज वाले ग्रह हैं तो 5th हाउस को देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से, तो इसमें एक ही समस्या होने का डर रहता है कि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला है तो गर्भपात होने की संभावना रहती है। और यहाँ पे बैठे हैं सूर्य तो हो सकता है कि संतान से भी थोड़ा कम बने, लेकिन यहाँ पे बैठे सूर्य आपको धन सम्मान मान प्रतिष्ठा सब दिलाते हैं। अब बात करते हैं सूर्य की 12वें घर में। 12वें घर में सूर्य थोड़ा सा कम प्रभाव देते हैं, आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा प्रभाव देते हैं। यहाँ पे सूर्य होगा तो व्यक्ति थोड़ा सा लग्न से 12वां घर, ये व्यय का घर है, थोड़ा सा हेल्थ वाइज भी व्यक्ति कमजोर रह सकता है। यहाँ पे बैठे हुए सूर्य इंसान को थोड़ा सा मतलब अपने अंदर बातों को रखने वाला, अपने अंदर ही उसके विचार चलते रहेंगे, वो अपने विचार को क्रियान्वित नहीं कर पाता। हालांकि अगर कि उसको बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाए तो वो काम को सही तरीके से कर ही नहीं पाएगा, लेकिन अपने आप उसको छोड़ दिया जाए तो काम फिर भी सही तरीके से कर सकता है। 12वें का सूर्य जो है वो आध्यात्मिक जीवन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपना मटेरियलिस्ट लाइफ के लिए इतना अच्छा नहीं है। धन्यवाद। आज हमने बात की सूर्य का प्रभाव कुंडली के 12 घरों में। अब हम सूर्य के का प्रभाव 12 घरों में डालने के बाद दूसरा नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे वो प्रत्येक लग्न के लिए डालेंगे, जैसे मेष से लेके मीन तक के लिए। तो मेष लग्न की जातक के सूर्य 12 घरों में क्या प्रभाव देगा उसकी वीडियो नेक्स्ट डालेंगे। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना न भूलिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ सवाल पूछना हो, कोई जवाब मतलब किसी का कोई डाउट हो तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।